तो बच्चों हमने लास्ट टाइम डिस्कशन कंप्लीट किया था अपना अबाउट द आइडिया ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द वेरियस ऑर्बिटल्स टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है, जब शेयरिंग हो रही है, तो एक्चुअली शेयरिंग कैसे हो रही है ये हमने डिस्कस किया था। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और उस ओवरलैपिंग के प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। जबकि हमने एक पूरा एक डायग्राम यहाँ पे एक मतलब ग्राफ बना के देखा था कि जब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रीच हो जाता है तो वो मिनिमम एनर्जी का पॉइंट होता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, बिकॉज एनर्जी लीस्ट है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। और ये मैक्सिमम ओवरलैप जो है वो अचीव करने के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट है उसका यूज करते हो। अभी हाइब्रिडाइजेशन को और भी डिटेल में आज हम लोग उसकी वेराइटीज और टाइप्स के बीच में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हमने एक एग्जांपल भी लिया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का, अगर आप लोग को याद होगा तो। आई वांट यू टू नोट डाउन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो लॉस ऑफ एनर्जी है, कितना लॉस ऑफ एनर्जी है, वो वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए। दैट इज द डेल्टा एच फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 436 किलो जूल पर मोल। कितना वैल्यू है? 436 किलो जूल पर मोल। इफ यू वांट द प्रिसाइज वैल्यू इट इज 435.8, बट 436 किलो जूल आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने के लिए कितना, एक मोल हाइड्रोजन बनने के लिए, ठीक है, 436 किलो जूल एनर्जी का लॉस होना चाहिए। क्या ये आपके बात दिमाग में जा रही है? फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना लॉस होना चाहिए एनर्जी का? 436 किलो जूल। इतनी एनर्जी, इतनी एंथैल्पी का लॉस होना चाहिए। दैट इज द आइडिया, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में नेगेटिव वैल्यू मतलब लॉस, ये ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। नेगेटिव वैल्यू क्या मतलब क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। पॉजिटिव वैल्यू होता तो मतलब गेन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनने के टाइम पे 436 किलो जूल पर मोल का लॉस होता है। हाइड्रोजन में हमने एग्जांपल देखा था, किस चीज का एग्जांपल था वो? एस ओवरलैप का एग्जांपल था। इसका मतलब क्या कि पहला जो हाइड्रोजन एटम है उसका ऑर्बिट एस ऑर्बिटल, और दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका एस ऑर्बिटल, ये दोनों के एस ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए एस एस ओवरलैप होता है। क्या होता है? एस एस ओवरलैप। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। अब अगला फंडा है हमारा पी पी ओवरलैप का। यहां से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला फंडा क्या है हमारा? पी पी ओवरलैप का फंडा है। एग्जांपल जरा ड्रॉ करके समझते हैं क्या है। पहला वाला हमारा था एस एस ओवरलैप फॉर हाइड्रोजन, इसमें एग्जांपल हाइड्रोजन था। तो जैसे कि ये रहा हाइड्रोजन, ये उसका न्यूक्लियस, ऐसा एग्जैक्ट सेम दूसरा एक और हाइड्रोजन, इसका एस और इसका एस ओवरलैप कर लेते हैं तो आपका बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है। तो ये आपका एस एस ओवरलैप हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला आपका है पी पी ओवरलैप, यानी कि दो अलग अलग एटम्स हैं, दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों का बॉन्ड बन रहा है, दोनों के पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो एग्जांपल जैसे कि आपको यहां पर दिया हुआ है एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ठीक है। यहां पर एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। किसका? फ्लोरीन का। अब नोट करो कि भाई फ्लोरीन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था बच्चों? फ्लोरीन वाज नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, टोटल 9 हो रहा है, देखो जरा 2p5 था, करेक्ट। मतलब आउटर मोस्ट शेल उसका कौन सा? आउटर मोस्ट शेल सेकेंड शेल है, उसमें आउटर मोस्ट सब शेल कौन सा है? p, और उसका सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है? pz है। इसको अपन ऐसा बनाते हैं ना, 1s2 बना दिया, 2s2 बना दिया और 2p5 ऐसे बना दिया। आपने सबने ये ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस
कर चुके हो 1:2:1 1 2 3 4 एंड 5। कहां पे है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ये रहा pz में है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसका आप डायग्राम बनाओ। देखो ये रहा उसका न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट शेल, ये रहा सेकंड शेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब सेकंड शेल में एक तो एस सब शेल है जो बेसिकली उसी का सर्कुलर स्फेरिकल शेप लेके बैठा है, और एक है पी सब शेल जिसका ऐसे लोब्स है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या ये डायग्राम आप लोग समझ पा रहे हैं? सेकंड शेल में पी के 3 लोब्स हैं। क्या ये बात सही है? अब मेरे को अगर सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल का रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं सिर्फ 2p का रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। क्या ये बात भेजे में गई? मैं क्या बना रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ 2p का रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। अब देखो 2p का रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं 1 और 2, मतलब ये जो पहला ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में है पॉजिटिव स्पिन वाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस लोब में है नेगेटिव स्पिन वाला। फिर से देख लो, एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में है पॉजिटिव स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन इस लोब में है नेगेटिव स्पिन, दूसरा एक इधर है पॉजिटिव स्पिन, एक इधर है नेगेटिव स्पिन, और तीसरे वाले में सिंगल है, अकेला इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब ऐसा एज इट इज एक और फ्लोरीन रहेगा, ऐसा एज इट इज क्या रहेगा? एक और फ्लोरीन एटम रहेगा बच्चों, सेम टू सेम, है ना? अब इसका मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहां पे है, सेम लॉजिक होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन वाले हैं, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ये दोनों कैसे पॉजिटिव स्पिन वाले, तो आइडियली तो ये एक दूसरे को क्या करने चाहिए? रिपेल करने चाहिए। पर क्या होता है रियलिटी में कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जब इसका स्पिन उल्टा होगा तो क्या ये दोनों लोब्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे? बोलो हाँ या ना? यस। और जब ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? जो ओवरलैप वाला एरिया है, जो ओवरलैप वाला एरिया यहां पर बन रहा है उसके अंदर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। ऐसा हो रहा है, जो ओवरलैप वाला एरिया, जो कॉमन एरिया, जो शेयर्ड एरिया है, इलेक्ट्रॉन्स वहां रहना पसंद करेंगे। क्या ये बात भेजे में गई? तो समझो ये px था, ये py था, ये pz था, इसका किसका? पहले वाले फ्लोरीन का। दूसरे वाले फ्लोरीन का ये px था, ये py था, ये pz था। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, इसलिए मैंने इसको p ओवरलैप बोला। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? यस, एवरीबॉडी क्लियर? मैंने p ओवरलैप क्यों बोला इसको? बिकॉज दोनों एटम्स के p ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग की। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग करते उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता था। तो अगेन अभी इसको टेक्स्ट बुक की भाषा में देखते हैं जरा कि वो क्या बोल रहा है। कहां गया भाई? ये रहा, p overlap. This type of overlap takes place when two p orbitals from different atoms will overlap along the internuclear axis. न्यूक्लियस का एक्सिस ऐसा है तो वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही ओवरलैपिंग होती है, इसलिए आपने देखा मैंने ऐसी एक्सिस, इस एक्सिस में ही ओवरलैपिंग करवाई। सही है? ये हुआ आपका pp ओवरलैप। नाउ यहां पर उन्होंने आपको ये दिखाया हुआ है, क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है कि p सब शेल की ओवरलैपिंग के बाद में जो कॉमन एरिया बनता है वो ये बन जाता है। देखो ये जो मैंने कॉमन एरिया, शेयर्ड एरिया जो बताया था वो ऐसा है। तो ओरिजिनल p सब शेल ये ऐसा है, तो मैंने उसको लोब्स के फॉर्म में दिखाया आपको, और जब लोब्स बन गए और ओवरलैपिंग हो गई तो अब वो नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखा जो कॉमन एरिया है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? डायग्राम समझ पा रहे हैं बच्चों? यस। एग्जाम्पल में हमने फ्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया है, मैंने आपको सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन और pz में 1 है ऐसा लिख के दिखाया। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। काफी इजी लग रहा होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल में पढ़ लिए हैं। तीसरा है आपका sp बॉन्ड। तीसरा कौन सा है? sp टाइप ऑफ ओवरलैप। पहले ss था, फिर pp था, अभी क्या है? sp ओवरलैप। समझ रहे हो बात को? sp ओवरलैप। जरा sp ओवरलैप का आप लॉजिक लगा के मुझे बताओ क्या आएगा। सिंपल, एक एटम का s
और दूसरे एटम का P आपस में ओवरलैप करेंगे। क्या यह बहुत ही ऑब्वियस बात है? यस सर, जस्ट वन सेक, सॉरी। एक एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे वाले का p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे बच्चों? ओवरलैप करेंगे। इसको आप बोलोगे sp टाइप का ओवरलैप। एग्जाम्पल सोच सकते हो? एग्जाम्पल होगा ऑब्वियसली HF। देखते हैं कैसा बनेगा एग्जाम्पल। sp ओवरलैप। एग्जाम्पल है HF मॉलिक्यूल। क्या है? HF मॉलिक्यूल। कैसा होगा, कैसा दिखेगा HF मॉलिक्यूल? तो जरा दिमाग लगा लो। तो आप बोलोगे कि देखो HF मॉलिक्यूल में ये एक न्यूक्लियस है और ये एक शेल है, किसका? हाइड्रोजन का। एक न्यूक्लियस हो गया और एक शेल हो गया, किसका? हाइड्रोजन का। ये s सब शेल है, यानी कि s ऑर्बिटल भी वही है, सब शेल हो या ऑर्बिटल हो एक ही बात है, और जिसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव स्पिन वाला। बोलोगे ठीक है। अब ये अगर मेरे को फ्लोरीन बनाना है तो मैं उसके आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस को कैसे बनाऊंगा? सेम लॉजिक, ऐसे ही। और अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाले में, यानी कि यहां पे मैं इसको px बोल दूं, इसको मैं py बोल दूं। क्या आप सही समझ पा रहे हो? मैं दो लोब्स में दो इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव स्पिन वाले। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको, राइट? फिर से ध्यान से देखो, ये एक लोब जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गधे बच्चों? ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डब्बे में बना रहा हूं ना, ये इसको ही ये लोब्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेप के फॉर्म में, ठीक है? और जो इस बॉक्स में आप पॉजिटिव नेगेटिव वाले स्पिन के इलेक्ट्रॉन बनाते हो, यहां पर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्पिन का इलेक्ट्रॉन बनाते हो। क्रिस्टल क्लियर? यस। तो इस तरह से बनेगा। मतलब कि मैं ऐसे बोल दूं, ये आपका px है, ये py है, ये pz है। बोलो हाँ या ना। अब क्या होगा? दो में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने स्पिन को, पहली बात तो रिवर्स करेगा, स्पिन को ऑपोजिट करेगा, ताकि ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाए। और फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। आई होप ये बात क्लियर हुई। मैं ये ऐसे बना देता हूं, एक मिनट, इसको मैं इस तरह से बना देता हूं, ठीक है? तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये इस कॉमन एरिया में जाके बैठ जाएंगे, कॉमन एरिया में जाके बैठ जाएंगे। तो हो गई शेयरिंग। क्या बना? HF। H ने क्या किया? कौन सा ऑर्बिटल यूज किया? H ने S ऑर्बिटल यूज किया। F ने कौन सा, फ्लोरीन ने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया? P ऑर्बिटल यूज किया। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला? sp ओवरलैप बोला। क्लियर बात? बोलो हाँ या ना। अच्छा, आपने और एक चीज नोटिस करी बच्चों कि कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? कितने पेयर्स? 1 पेयर, 2 पेयर्स, 3 पेयर्स, कितने शेयर हुए? कितने दिख रहे हैं? 1 पेयर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस 1 बॉन्ड। 2 पेयर शेयर हुए होते तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर शेयर हुए होते तो ट्रिपल बॉन्ड। कौन सी बड़ी बात है? क्या ये बात इजी लग रही है? समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी? यस, ओके ओके, बढ़िया। तो ये हुआ हमारा sp ओवरलैप, ये हुआ हमारा sp। तो ss हो गया, pp हो गया, sp हो गया। ऐसे और भी ओवरलैप्स पॉसिबल हैं, बट जनरली अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट दैट आई हैड मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, बट थोड़ा बहुत एनर्जी में कुछ मेल खाना चाहिए, थोड़ा बहुत। जैसे अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, उनका बॉन्डिंग करने के लिए ठीक है आपके पास sp ओवरलैप पॉसिबल है, बिकॉज 1s और 2s या 2p में उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है। Again, will it be impractical for me to say कि चलो 1s is going to bond suddenly with now like 6s or something? Is that practical? No. Why? Because energy difference बहुत ही
ज्यादा है, उसमें एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए आप एस डी या एस एफ या पी एफ ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग नहीं देखने मिलेंगे आपको। आई होप ये बात क्लियर है। चलो बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट फंडे पे कि सिग्मा और पाई इसका क्या डिफरेंस है, सिग्मा और पाई इसका क्या डिफरेंस है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। ठीक है, तो उसमें अगर आपको एक बार पाई अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको पी पी पाई ओवरलैपिंग भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जरा इसके कॉन्सेप्ट पे अपन फोकस करते हैं बच्चों। तो आप ऐसे लिख के रखो अपनी नोटबुक में कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, क्या लिखोगे आप, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन वी आर गोइंग टू राइट। वी हैव सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कौन से दो टाइप के बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा एंड पाई। अब ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, जरा समझते हैं। देखो फंडा ये है, समझो आपके पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। क्या है आपके पास, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेट्स से। तो ध्यान से सुनना बच्चों, जब दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, दो एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड, पहला बॉन्ड बनता है, तो वो हमेशा कौन सा वाला होता है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। जब पहला वाला बॉन्ड बनता है तो वो कैसा बॉन्ड होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड होता है। जब मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे बनते हैं, तो पहला वाला छोड़ के बाकी सारे कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। फिर से सुनना, द फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, एनीथिंग आफ्टर दैट इज ऑलवेज विच टाइप ऑफ बॉन्ड, इज विच टाइप ऑफ बॉन्ड, इट इज पाई बॉन्ड। थोड़ा बड़ा बना देता हूं डायग्राम को। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में समझो यहां पे डबल बॉन्ड है, तो पहले वाले को मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा, दूसरे वाले को क्या बोलूंगा, पाई। क्या इजी लग रहा है, ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी। देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, 1 2 3, पहले वाले का नाम सिग्मा, दूसरा वाला पाई, तीसरा वाला भी पाई। सपोज मैं ऐसा बोलता, वैसे बनता नहीं, 3 4 से ज्यादा तो बनते ही नहीं है बॉन्ड, ऑब्वियसली 4 से ज्यादा कहां शेयरिंग होगी, क्योंकि ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाएगा ना। 4 बॉन्ड मतलब 4 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, बोलो आया ना, उससे ज्यादा तो शेयरिंग हो नहीं सकती। तो आपके सिलेबस में आप मतलब जे एडवांस तक भी पढ़ लो तो भी प्रैक्टिकली आपके 3 से ज्यादा बॉन्ड की बात तो नहीं करनी है आपने, सही है ना। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा आप बात नहीं करोगे, क्वाड्रुपल बॉन्ड हो गया, अगर 4 बॉन्ड हो गए तो फिर तो ऑक्टेट ही कंप्लीट हो गया ना, फिर काय की शेयरिंग क्यों, क्या जरूरत है, बरोबर बात है। तो आप समझो ऐसा आपके पास सिनारियो आएगा 1 2 और 3, यानी कि सिंगल डबल और ट्रिपल। क्या याद रखेंगे, सिंगल में कौन सा बॉन्ड है बच्चों, सब लोग बोलेंगे सिंगल में कौन सा बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा, सिंगल सिग्मा, समझ रहे हो, सिंगल सिग्मा, SI याद रहेगा, सिंगल से सिग्मा। पाई बॉन्ड जो है यानी कि वो जो बाद में आता है, पीछे आता है, वो पाई बॉन्ड होता है। तो सेकंड वाला भी पाई, थर्ड वाला भी पाई। अब मैं तुमको हाइपोथेटिकली बोलूं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट हाइपोथेटिकली बोलूं कि ये एक एटम था ए, ये एक एटम था बी, और इनके बीच में 10 बॉन्ड थे। कितने बॉन्ड थे, 10 बॉन्ड थे, समझो मान लो 10 बॉन्ड, ऐसे तो होते नहीं ना, बट 10 बॉन्ड थे। तो तुम क्या बोलोगे कि सर पहले वाला कौन सा है, सिग्मा, और बाकी 9 के 9 कैसे है, पाई। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। ये एक एब्सर्ड हाइपोथेटिकल मैंने सिचुएशन दी, ऑब्वियसली 10 बॉन्ड नहीं होते, बकवास उसमें नहीं सोचनी, ठीक है। तुम लोगों की पीएचडी हाइपोथेटिकल चीजों में होती है, ऐसा नहीं, ठीक है। तुम बात किसकी करोगे बताओ, सिंगल है तो 1 सिग्मा है, डबल है तो 1 सिग्मा 1 पाई है, ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई, बस इतना ही समझ लो। बात समझ आ गई, बोलो हाँ या ना। 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। क्लियर बात है एवरीबॉडी। अब आप बोलोगे ठीक है सर, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नाम हमको पता चल गए, कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी पता चल गया, पर ये होते क्या है, ये सिग्मा होता क्या है, ये पाई होता क्या है, जरा ये समझाओ। तो समझते हैं, ऊपर डायग्राम देखो,
हमने ओवरलैपिंग हमेशा कौन से एक्सिस में कराई? हमने न्यूक्लियस के एक्सिस में ओवरलैपिंग कराई। क्या ये बात से आप अग्री करते हो? अभी तक हमने जितनी भी ओवरलैपिंग कराई कहां कराई हमने? न्यूक्लियस जिस प्लेन में है, न्यूक्लियस तुम्हारा जिस एक्सिस में है, हमने उधर ही ओवरलैपिंग करवाई है। क्या ये बात से आप सहमत हो? बोलो यस और नो। तो जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रही, हॉरिजॉन्टल बोले तो ये न्यूक्लियस के ऐसे, न्यूक्लियस के एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ओवरलैपिंग हो रही है, तब उसको आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलोगे बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे इसके बाजू में मैं लिख दूं हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। सिग्मा बॉन्ड कभी बोलने का? जब भी हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग हुई है तभी बोलने का सिग्मा बॉन्ड। और उसकी पहचान क्या है? कि वो पहला बॉन्ड होता है, वो सिंगल बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये उसकी पहचान है। क्या ये बात आपके भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग हुई मतलब सिग्मा है। ओके। अगर पैरेलल ओवरलैपिंग हुई, कैसी हुई? पैरेलल ओवरलैपिंग हुई, या आप बोल सकते हो वर्टिकल ओवरलैपिंग हुई, तो क्या है? पाई बॉन्ड है। जरा डायग्रामेटिकली समझते हैं, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, अगर दो ऑर्बिटल ऐसे थे और इन्होंने ओवरलैपिंग करी, तो इसको आप क्या बोलोगे? सिग्मा बोलोगे। और दो ऑर्बिटल ऐसे थे और इन्होंने ओवरलैपिंग करी, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? पाई। इसको क्या बोलोगे? सिग्मा। इसको बोलोगे पाई। क्या ये बात समझ में आएगी? एकदम डायग्रामेटिकली तो सिंपल है। विजुअलाइज कर पा रहे हो? यस और नो? तो विजुअलाइज करते हैं। हमने ये देखा कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही मैंने सेम डायग्राम बनाया था जब दोनों आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साथ में आ गए, ठीक है, एक कॉमन एरिया में। और ये थियरी यही बोलती है ना कि हमने ये सेंटेंस हमने बहुत बार देखा कि जितना ज्यादा ओवरलैप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये हमने देखा। और दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई। अब सिग्मा में क्या क्या था पॉसिबिलिटी? एसएस किया हमने, एसपी किया, पीपी किया। ये जो तीन पहले मैंने बताया आपको, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, वो कौन से थे? वो तीनों सिग्मा थे। आपने नोटिस किया कि तीनों को मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली ओवरलैपिंग करवाई। और पाई में क्या ऑप्शन थे? पीपी और पीडी। आप ये भी नोटिस करेंगे कि पीपी यहां पर सिग्मा में भी लिखा हुआ है और पाई में भी लिखा हुआ है। मैं अभी आऊंगा उस पर कि ऐसा क्यों है, दोनों जगह क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। पर मैंने आपको क्या बोला कि आपको विजुअलाइज ये करना है कि जब ओवरलैपिंग होगी किसकी? ऑर्बिटल्स की, तो कोई भी दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल साथ में आएंगे और उनकी ओवरलैपिंग होने के बाद में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है ये? अगर मुझे पाई बॉन्ड के बारे में आपको दिखाना है, तो मैं बोलूंगा कि उसका जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स का, वो वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट पाई बॉन्ड के बारे में, कि पाई बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली सिग्मा से वीक होता है। पाई बॉन्ड कैसा होता है? कंपैरेटिवली सिग्मा से वीकर बॉन्ड होता है। आप सोच सकते हो ऐसा क्यों है? देखो, अब अगर ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये ज्यादा एरिया ओवरलैप कर पा रहे हैं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में सिग्मा में ये इतना एरिया ओवरलैप कर रहे हैं। करेक्ट? क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? आपको ये कैमरा पे दिख रहा होगा कि अगर ये ओवरलैपिंग ऐसी है तो ये बैठ जाएगा ऐसे, है ना। और दूसरी बात कि इवन इफ आई रोटेट द बॉन्ड अलोंग दिस एक्सिस, मैं बॉन्ड को ऐसा टर्न कर रहा हूं, देखो ये बॉन्ड को मैं ऐसा एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा हूं? रोटेट कर रहा हूं, तो क्या ये कांटेक्ट छोड़ रहा है? क्या कांटेक्ट अभी भी मेंटेन्ड है, मतलब बॉन्ड टूटा नहीं है। क्या ये बात आपके भेजे में गई? मेरे बॉन्ड फॉर्मेशन का एक्सिस ये वाला था, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन का एक्सिस है। अग्रीड? एंड आई एम नाउ रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस, तो घुमाने से भी बॉन्ड नहीं टूटा। क्या ये बात से आप एग्री करते हो? यस। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या हुआ? ऐसे हुई थी ओवरलैपिंग वर्टिकल, राइट। ये मेरा ये एक्सिस था, ये इलोंगेटेड ये एक्सिस था,
अगर इस एक्सिस पे मैं रोटेशन करने जाऊंगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और अगर मैं इसको कोई भी एंगल में रोटेट करने जाऊं तो कांटेक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली कौन सा वीक है, पाई बॉन्ड वीक है, उसको तोड़ना कंपैरेटिवली आसान है। सही बात है। तो आप मुझे बताओ एनर्जी किसको कम लगेगी ब्रेक करने के लिए, पाई को कि सिग्मा को? किसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, पाई को या सिग्मा? ऑब्वियसली पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी। और इसीलिए आगे हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है भाई? क्योंकि वो आसानी से अपने बॉन्ड ब्रेक करके नए बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है ना। तो पाई और सिग्मा का बहुत रेलेवेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकली, अगर हम लोग आगे के सिलेबस में देखेंगे तो। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये बात करते हैं कि सिग्मा के टाइप्स और पाई के टाइप्स कौन से थे। सिग्मा के टाइप्स हमारे थे, ऑलरेडी हमने तीनों देख लिए, एसएस, एसपी और पीपी। अब आते हैं पाई के टाइप्स पे। तो उसमें दो ही है हमारे पास मेनली, एक है पी और दूसरा है पी टी। जरा इनके बारे में बात करते हैं। इमेजिन करो कि आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। किसमें हो रहा है बच्चों, किसमें हो रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ आर यू ऑल फेमिलियर विद द आइडिया दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर O और O के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। क्या ये बात से आप सब लोग फेमिलियर हो? ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। चलो आइडेंटिफाई करो, पहला वाला कैसा रहेगा, सिग्मा, सेकंड वाला कैसा रहेगा, पाई। क्या ये बात समझ में आई? इजी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड कि पी को मैंने पाई में क्यों रखा है। यहां पे ऑप्शन क्या है मेरे पास, चलो। तो ऑक्सीजन एटम का नंबर है 8, 2,6। अगर मैं डिटेल में लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p4। अग्रीड? आप बोलोगे ठीक है, डब्बे बना लो भाई। तो ये 1s2 का डब्बा, ये 2s2 का ऑर्बिटल, और 2p4 के कितने ऑर्बिटल बनाऊं? 3 ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कितने डालू उसमें? 4। अग्रीड? 1, 2, 3 एंड 4। अब कितने अनपेयर्ड बचे? कितने अनपेयर्ड बचे? 2 अनपेयर्ड बचे। तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, बोलो हाँ या ना। अब होगा क्या कि अगर मैं इस P को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो अभी आपको एकदम प्यार से समझ में आएगा। देखो इस P को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ी कॉमन सेंस लगा लो, दिमाग लगा लो। इस P को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यार देखो, आप बोलोगे कि सर मान लो कि ये P1 और 2, मतलब ये वाला जो है ना PX, ये मैंने PX बना दिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक पॉजिटिव स्पिन एक नेगेटिव स्पिन। समझा? ये वाला मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहां बना दिया। समझ में आई बात है ना? दूसरे वाले में यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया, यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया। रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख देता हूं, ये मेरा PX है, ये PY है, ये PZ है, ये मेरा PX, ये PY और ये PZ। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस सो फार विद द डायग्राम? टेल मी यस और नो। जब 2 ऑक्सीजन एटम है तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम दिख रही है, मैंने एज इट इज एक और कॉपी पेस्ट मार दिया। अब होगा क्या, जरा समझना। अब होगा ये बॉस कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, अब ये दोनों सोच रहे कि हम ओवरलैपिंग कर लें। इन्होंने अपनी स्पिन को रिवर्स कर लिया, सब रेडी वेडी कर लिया इन्होंने, पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ओवरलैपिंग करने का मौका तो एक को ही मिलेगा ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ओवरलैपिंग करने का मौका किसको मिलने वाला है? ये वाले को। अग्रीड? बोलो हाँ या ना। बात समझ आई? ये वाला लोब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ओवरलैप कर रहा है, तो जो पी वाई है वो क्या बोलेगा
कि मैं यार वर्टिकल एक्सिस में, मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में मैं ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग कर लेता हूं। अच्छा, क्या वो पूरा अच्छी तरह एकदम नजदीक आ पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या वो एकदम नजदीक आ पाएगा? क्या लगता है आपको? खुद लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। अगर ये लोब यहां पर है ऑलरेडी, तो ये वर्टिकल वाला लोब नजदीक आ पाएगा क्या एकदम से? नहीं आ पाएगा। तो उसका बॉन्ड अच्छे से स्ट्रांग बन पाएगा क्या? ओवरलैपिंग अच्छी इफेक्टिव हो पाएगी क्या उसकी? नहीं हो पाएगी। बात गई भेजे में? बोलो यस और नो। इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चों सिग्मा की बॉन्डिंग अच्छी हुई, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई, पर पाई की इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाई। आई होप ये सबको अच्छे से लॉजिकली समझ में आया होगा जो मैंने बोला। Again, a good way to visualize is this. Suppose I tell you, वो डॉक्टर स्ट्रेंज करता है ना मार्वल मूवीज में टाइम स्टोन के साथ, या तुम करते हो फ्लेमिंग्स, क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल समथिंग, तुम लोग लूले लंगड़े होके करते हो ना फिजिक्स में। हाँ, बट मैंने देखा बच्चे ऐसे करते हैं टेक्स्ट बुक पे, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे फील्ड, हाँ ये डायरेक्शन, तुम लोग भी करते हो। खैर जोक्स अपार्ट, सपोज ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ओवरलैप हो रहा है, तो अब ये जो पाई है ये एक लिमिट के बाद और नजदीक नहीं जा पाएगा ना, ये थोड़ा नजदीक आ सकता है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को नजदीक ला सकता है, बट क्या ये इफेक्टिवली ओवरलैप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए पाई बॉन्ड जो है वो वीक रह जाता है। क्लियर हुई बात? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, ये डायग्रामेटिकली समझ में आया। तो इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि ऑक्सीजन में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बना, और उसके बाद वाले सारे पाई ही बनेंगे, क्योंकि यार हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो एक ही था ना, पहले एक बॉन्ड बन गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस खत्म, ऑक्यूपाई हो गया, राइट? अच्छा, एक और स्टेप आगे जाते हैं, जो मेरा पाई बॉन्ड बनाने वाले लोब्स थे, जो पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल थे, हाँ, वो प्योर ऑर्बिटल थे या हाइब्रिडाइज थे? ये अगर आपके दिमाग में सवाल है, मैंने क्या पूछा, जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे थे वो प्योर थे या हाइब्रिडाइज थे? अगर ये दिमाग में सवाल आ रहा है तो कैसे जज करोगे? देखते हैं। मुझे बताओ कि ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना लिए, ठीक है ना, मतलब कि दो सिंगल दो इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने दो बॉन्ड बना लिए। जो पहला वाला बना वो सिग्मा था, जो दूसरा वाला बना वो पाई था, करेक्ट? तो अगर आपको कोई ये पूछेगा कि ये बताओ इसमें से हाइब्रिडाइज कौन सा था और अनहाइब्रिडाइज कौन सा था, तो कैसे बताओगे? तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, वो नोट कर लेना, इससे याद रह जाएगा। सिग्मा बॉन्ड जो है इज मेड फ्रॉम और मेड बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है बच्चों? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और प्योर एस, एक ही ऐसा होता है जो प्योर फॉर्म में भी सिग्मा बना सकता है, वो है एस, अदरवाइज हमेशा हाइब्रिडाइज। और पाई बॉन्ड किससे बनता है? प्योर, और यू कैन से अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या मैंने ये ऑलरेडी क्लियर किया आपको कि सिग्मा वाला जो है ये मैक्सिमम ओवरलैप अचीव करना चाहता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहता है, अग्रीड? और ये पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो, उसका पर्पस क्या है? मैक्सिमम ओवरलैप तक आपको लेके जाना, यही तो उसका पर्पस था, याद है ना? एक बड़ा लोब एक छोटा लोब ऐसा सिखाया था, और बड़े लोब की वजह से मैक्सिमम ओवरलैप हो पा रहा था, याद है सबको ये? यस और नो? है ना? तो इसीलिए क्या क्लैरिटी आती है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइज वाले से बनेगा, और पाई बॉन्ड जो है वो प्योर यानी कि अनहाइब्रिडाइज वाले से बनेगा, ठीक है? तो आप बोलोगे फिर ये एक चीज ये रह गई भाई, प्योर एस, तो भाई प्योर एस का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, कोई लोब ही नहीं होता, एस कैसा है? स्फीयर है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन का कोई टेंशन ही नहीं है,
तो वो तो कहीं से भी ओवरलैप कर सकता है। करेक्ट? दिमाग में आया ये बात? दिमाग में बैठी एवरीबॉडी? इसमें ऑक्सीजन में, चलो वापस आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे, मैं बहुत ज्यादा चला गया साइड ट्रैक होके। ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में पहला वाला जो बॉन्ड था वो किसने बनाया था? सिग्मा बॉन्ड था, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया था। और जो इसमें का जो पाई बॉन्ड मैंने बनाया है वो इन दो पी ऑर्बिटल्स ने बनाया है। अग्रीड? ये दोनों अनहाइब्रिडाइज रहकर पाई बॉन्ड बना लिए। सही है ना? तो इसीलिए मैं बोलूं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल शोज पाई बॉन्ड। विच टाइप ऑफ पाई बॉन्ड? पी पी पाई बॉन्ड। समझ में आई बात? किस टाइप का पाई बॉन्ड है इसमें? पी पी पाई बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व था पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। क्लैरिटी? यस और नो? समझे बात को? इसको बहुत सारे लोग पीपाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पीपाई मतलब कि पी और पी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करके पाई बॉन्ड बनाया। एक ही बात है। समझ गए बात? बोलो हाँ या ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखो, टेक्स्ट बुक की भाषा में क्या बोलता है? पाई बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। यानी कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस का एक्सिस था तो पाई बॉन्ड ऐसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। देख सकते हो सिग्मा ऐसा था, अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस था, और पाई कैसा है? परपेंडिकुलर टू न्यूक्लियर एक्सिस है। काफी क्लियर? इसको आप लैटरल ओवरलैप भी बोल सकते थे, इसको आप लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोल सकते थे। लैटरल ओवरलैप, साइड से आया है ना। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस कौन से थे भाई? तो इसमें है पाई बॉन्ड में या तो पी पाई यानी कि पी पी, और पी पाई डी पाई यानी कि पी डी। एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम का डी ऑर्बिटल भी साथ में मिलकर बॉन्डिंग बना सकता था। क्लियर? ओके। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था डिटेल में कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है, क्यों है वगैरह। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? दिस वी हैव ऑलरेडी डन। कमिंग टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, क्या था हाइब्रिडाइजेशन? क्विकली रिकैप कर ले। क्या था? मिक्सिंग ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स। कंडीशन क्या थी हाइब्रिडाइजेशन की? हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या थी? कि उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, या एटलीस्ट कंपेरेबल एनर्जीज होनी चाहिए। नाउ इन योर सिलेबस अगर मैं स्टेट बोर्ड लेवल की, बोर्ड्स लेवल की या सीईटी लेवल की बात करूं तो आपका फोकस 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन से खत्म हो जाता है, sp3, sp2 और sp। ये 3 आपको पता है तो आपका सारा काम, मेजरली सारा काम आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नीट और जेई लेवल की बात करूं तो ऑब्वियसली और भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 भी है। ठीक है? सो देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स, बट प्राइमरी फोकस पहला अपना बेसिक कॉन्सेप्ट से अपन जाएंगे। तो ये जो 3 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये 3 कौन से? sp3, sp2 और sp। ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एक एक करके इनको डिटेल में विद डायग्राम्स, विद एग्जांपल्स अपन स्टडी करेंगे। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन जनरल इन एंटायर केमिस्ट्री। मतलब 11 12 छोड़ दो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक छोड़ दो, इन जनरल अगर ये पार्ट आपको नहीं आता, अगला जो पार्ट मैं अभी सिखाने जा रहा हूं, तो जेन्युइनली आप केमिस्ट्री में कभी भी मार्क्स नहीं ला पाओगे, नो मैटर व्हाट लेवल एग्जाम यू आर गिविंग, वेदर इट इज बोर्ड्स और एंट्रेंस। क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है, ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिक में आपको पूरे 12th तक, एंड तक आपको काम आने वाली है, नीट और जेई और सब जगह पे। ठीक है? सीईटी सब जगह, और यहां पर भी बहुत बेसिक है तो आपको काम आने ही वाली है 11th में भी। ठीक है? तो बहुत ज्यादा फोकस करके सुनना अगले कुछ मिनट्स तक जो मैं बात बताने जा रहा हूं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग प्राइमरीली 3 टाइप्स
से डील करेंगे। एक है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन से 3 टाइप्स हैं? sp3, sp2 और sp। पहले ये समझ लो। दूसरी चीज, इसका मीनिंग क्या है? sp3, sp2 और sp का मतलब क्या है? तो इसमें एक s ऑर्बिटल है प्लस 3 p ऑर्बिटल है। क्या है? s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? sp3 बनता है। क्या ये बात समझ में आई? तो sp2 में क्या होगा? देयर विल बी 1 s ऑर्बिटल और साथ में क्या होंगे? देयर विल बी 2 p ऑर्बिटल्स। गया दिमाग में? और sp में क्या होगा? आप खुद लॉजिकली बता सकते हो कितने होंगे? 1 s ऑर्बिटल विल बी देयर प्लस 1 p ऑर्बिटल विल बी देयर। क्या ये बात समझ में आई? sp3 का मतलब 1 s और 3 p, sp2 का मतलब 1 s और 2 p, sp का मतलब 1 s और 1 p। क्लियर? यस, बढ़िया, परफेक्ट। अब टोटल ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं? टोटल ऑर्बिटल्स तो मुझे बताओ, हमने ये लास्ट लेक्चर में किया था हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टर्स में कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स किए उतने ही टोटल बन रहे। तो यहां पर तुम 1 + 3 मिक्स कर रहे हो तो टोटल कितने बन रहे भाई? 4। टोटल कितने बन रहे? 4। यहां पर तुम 1 + 2 मिक्स कर रहे हो तो टोटल कितने बन रहे? 3। और यहां पर तुम 1 + 1 मिक्स कर रहे हो तो टोटल कितने बन रहे? 2। क्लियर? एकदम आसान। बोलोगे हाँ, बढ़िया। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 4 ऑर्बिटल्स बन गए। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 3 ऑर्बिटल्स बन गए। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 2 ऑर्बिटल्स बन गए। क्या ये बात क्लियर है? 4, 3 और 2। sp3 के 4 बने हैं, sp2 के 3 बने हैं, sp के 2 बने हैं। क्लियर? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग। पता है? ठीक है। कैसे हुआ? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल पहला है यहां पर मीथेन। किसका एग्जाम्पल है? मीथेन का एग्जाम्पल है। ठीक है। यहां पर है इथीन का एग्जाम्पल। किसका है? इथीन का एग्जाम्पल। और यहां पर वी आर टेकिंग इथाइन का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों? इथाइन। आई विल राइट द नेम्स फॉर यू। दिस इज व्हाट? दिस इज मीथेन, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथाइन। आई नो आप सब लोगों को ये नाम ऑलरेडी पता है, सबने पढ़े हुए स्कूल लेवल पे। बहुत बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के एग्जाम्पल हैं ये। सबको पता है? यस और नो? मीथेन क्या है? एल्केन है। इथीन क्या है? एल्कीन है। और इथाइन क्या है? एल्काइन है। क्या ये बात सब लोगों को ऑलरेडी मालूम है? आई एम श्योर सबको पता होगा। इससे आपके दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बैठ गया। क्या? एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, हमें पता है। तो अब आपको कोई पूछेगा कि भाई एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो तुम तो तुरंत क्या बोलोगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हुई ना बात। ये समझना है। बात समझ में आई? तो क्या हमको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है? अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि एल्कीन में किस टाइप का बॉन्ड होता है या किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, मैं क्या बोलूंगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड तो डबल होता है, मुझे मालूम है एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार की होती है? sp2 टाइप की होती है। और सेम वे एल्काइन में मुझे कोई पूछेगा
कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, तो मैं क्या बोलूंगा, sp टाइप की हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये क्लैरिटी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है बात, बोलो हाँ या ना। यस, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में sp3, sp2 और sp ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सब फैक्चुअल है, डायरेक्टली आपको दिमाग में बैठ जाएगा, 2-3 बार रीड भी करोगे समझ में आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि ऐसा क्यों है, एल्केन में sp3 क्यों है, एल्कीन में sp2 क्यों है, एल्काइन में sp क्यों है भाई, उस पर भी आते हैं भाई। चलो मुझे यह बताना कि एल्कीन में जो बॉन्ड है वो एक सिग्मा एक पाई है कार्बन के बीच में, यस और नो। अच्छा, एल्काइन में पहला वाला सिग्मा बाकी 2 पाए हैं, ये बात से आप अग्री करते हो, करेक्ट। और एल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड ही है, एल्केन्स में जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे सिग्मा, क्योंकि सिंगल 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 ही बॉन्ड है सारे, मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं एल्केन में। सही है, एकदम सही। अब ये जो 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाए हैं, इसका स्ट्रक्चर देखो, क्या ये 4 बॉन्ड मैं बोल सकता हूं कार्बन ने ऐसे बनाए हैं, यहां पर कार्बन ने 4 बॉन्ड इस तरह के बनाए हैं, और यहां पर 4 बॉन्ड कार्बन ने इस तरह से बनाए। सही है, करेक्ट है, बॉन्डिंग पैटर्न आपने सही बनाया सर, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द हाइब्रिडाइजेशन हैपेंड। सब जगह पे मैं कार्बन को ही स्टडी कर रहा हूं बच्चों, तो सब जगह पे मैं कॉन्फ़िगरेशन सेम लिख दूं क्या ग्राउंड स्टेट की, बोलो हाँ या ना। ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की मैं क्या लिखूंगा, C6 जो है ना, उसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी दिखेगी, आउटर मोस्ट शेल किया, कार्बन इज नंबर 6 पता है आप लोगों को, तो 1s2 2s2 2p2 ये होता है कार्बन का, ये परिस्थिति होती है, कंडीशन होता है लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, कौन सा है, 2s2 2p2, बोलो हाँ या ना। which means this is what it will look like। ये रहा S2, ये 2p2, और सब जगह पे कार्बन की ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, शुरुआत हमेशा सेम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से हम करेंगे। तो आपको यह समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं एकदम बेसिक लेवल पे, ये उन बच्चों के लिए भी जिनको कुछ आइडिया ही नहीं, समझो इसके बारे में पहली बार सुन रहे, उनको भी समझ में आएगा। आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए ना कि कार्बन तो सेम है, एक ही एटम है, बट वो 3 अलग अलग कंपाउंड में 3 अलग अलग टाइप के बॉन्ड क्यों बना रहा है। मेरा सवाल आपको समझ में आया। हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, क्या हम लोग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज if the carbon atom is like it's one particular element, one particular atom, why is it behaving differently in 3 different cases? Did you all get my question? And to understand that you have to start writing from ground state onwards, मतलब बेसिक उसकी कॉन्फ़िगरेशन से आप चालू करो लिखना। अब अगला स्टेप क्या होता है ग्राउंड स्टेट के बाद, बताओ। एक्साइटेड स्टेट होता है, ये किया था लास्ट टाइम। क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में, ये जो तुम्हारी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी अब ये बदल जाएगी किसमें, एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन में। ये 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे जंप मार देगा, तो अब ये इस तरह का दिखेगा, कैसे, 2s1 और 2p3, अग्रीड। अब 4 अनपेयर्ड हो गए, 4 बॉन्ड बनाने का केपेबल हो गया वो, बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी अग्रीज विद मी, इसमें किसी को कोई डाउट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके हायर ऑर्बिटल में चला जाता है। ये बात सब लोग समझते हैं, यस और नो। ओके, अब आता है तीसरा, और यहां पर बिकॉज देखो ग्राउंड स्टेट सबका सेम, ओके, एक्साइटेड स्टेट सबका सेम, यस, फर्क कहां है, फर्क है हाइब्रिडाइजेशन में। फर्क किसमें,
हाइब्रिडाइजेशन। अब समझो बात को, अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। मीथेन में s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल से मिला, समझे बात को, s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल से मिला, तो क्या बना, sp3। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। है ना, बढ़िया। इथीन में, एल्कीन में क्या हुआ, एल्कीन में क्या हुआ, एक S ने बोला यार मेरे को 3 P के साथ नहीं मिलना है, मेरे को सिर्फ 2 ही P ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होना है। यानी तीसरे वाले को उसने टच किया क्या? नहीं। वो कैसा रहा? अनहाइब्रिडाइज रहा, प्योर रहा। बोलो हाँ या ना। तो क्या आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा? देखो गधे बच्चों, ध्यान से देखना, समझना मैं क्या बता रहा हूं। क्या मुझे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखने वाला है? ये एक अनहाइब्रिडाइज रह गया। बोलो हाँ या ना। जब ये एस ने बोला नहीं यार मैं इन 2 पी के साथ मिलने को रेडी हूं, वो तुम्हारा जो तीसरा पी है ना, तुम उसको ऐसे रखो, अनहाइब्रिडाइज रखो, उसको प्योर रखो। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो। एक एस ने 2 पी के साथ मिक्सिंग की, ठीक है। तीसरे वाले में क्या हुआ आप खुद बता सकते हो। अब आप बोलोगे सर समझ गए हम लोग। एक एस ने क्या किया, एक एस ने एक पी के साथ मिक्सिंग किया, तो क्या बने, 2 ऑर्बिटल बने। कौन से वाले टाइप के? sp टाइप के। लेकिन बाकी दोनों कैसे रह गए? बाकी दोनों अनहाइब्रिडाइज रह गए। बाकी दोनों कैसे रह गए? अनहाइब्रिडाइज। तो देखो इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में फर्क दिख रहा है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। कितने ऑर्बिटल बने? 4 ऑर्बिटल। किस टाइप के? sp3 टाइप के। तो मैं ऐसे एकदम डिटेल में लिखता हूं। देयर आर नाउ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोलो हाँ या ना। यस। Here there are 3 sp2 hybrid orbitals प्लस साथ में क्या है, एक 1 प्योर p ऑर्बिटल। बोलो हाँ या ना, क्लैरिटी के साथ। समझा कि नहीं समझा? और यहां पर क्या बना है खुद बता सकते हो। क्या बता है? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको और 2 प्योर p ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। क्लैरिटी लाइफ में? यस और नो। क्या हमने ये सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ लिया? इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइज वाला चाहिए। सॉरी, पार्डन मी। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कैसा वाला चाहिए? हाइब्रिडाइज वाला। पाई बॉन्ड बनाने के लिए कैसा वाला चाहिए? प्योर वाला। क्या ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका? याद है? अभी बताई थी। तो अब आओ यहां पर और मुझे बताओ ये कितने कितने बॉन्ड बनाएंगे? बताओ गधे बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ना, तो ये बना देगा 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड। देखो इसने बनाए 4 सिग्मा बॉन्ड। देखो 4 सिंगल 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 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। बोलो हाँ या ना। इस कार्बन ने सिग्मा 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 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। बोलो यस और नो। कैसे बनाए? क्योंकि इसके पास 4 sp3 ऑर्बिटल है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अग्रीड? अच्छा, ये वाले भाई साहब कौन से? एल्कीन वाले, sp2 वाले, ये क्या करेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे
और एक क्या बनाएंगे, क्योंकि प्योर वाला उनके पास एक ही था ना, तो एक क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, है ना। तो यहां पे नहीं बनेगी सब्जी, यहां पे पोहे बनेंगे, समझे, यहां पे बनेगा पाई बॉन्ड। अब देखो, आप बोलोगे हाँ सही है सर, ये देखो ना, ये वाला सिग्मा था, ये वाला सिग्मा था, सिंगल सिंगल थे, ये वाला भी सिग्मा था और ये चौथा वाला पाई था। तो इस कार्बन एटम, देखो मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, क्या इस कार्बन के आपको 3 सिग्मा 1 पाई दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको 3 सिग्मा 1 पाई? बोलो हाँ या ना। बात समझ आ रही है? देखो, जिन बच्चों को समझ में आया उनको बहुत प्यारे से समझ में आया होगा, बहुत मजेदार समझ में आया होगा कि अच्छा, कि कार्बन के नसीब में यह पक्का है कि उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं। वो 4 बॉन्ड कौन से टाइप के, ये अलग अलग हो सकता है। चारों सिंगल बने तो एल्केन, एक डबल बन गया तो एल्कीन, एक ट्रिपल बन गया तो एल्काइन। सही बात है। यानी आप अदर वर्ड्स में ऐसा बोल सकते थे, चारों सिग्मा है तो एल्केन है, 3 सिग्मा 1 पाई है तो एल्कीन है, 2 सिग्मा 2 पाई है तो एल्काइन है। क्या ये मैंने प्रूव करके बताया? देखो यहां पे 2 हाइब्रिड है तो क्या बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और 2 प्योर है तो क्या बनाएगा, 2 पाई बॉन्ड्स। अग्रीड। आप कोई भी उठा के देख लो एल्काइन का स्ट्रक्चर, देखो ये वाला सिग्मा है, ये वाला सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। क्या ये बात एकदम से बैठ गई दिमाग में? बोलो हाँ या ना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी बताता हूं, वैसे ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपके पास कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है, तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन अगर आप लगाओ तो आपको ये स्ट्राइक होगा कि यार सर, ये जो हाइड्रोजन है इनके तो s ऑर्बिटल ही है ना, हाइड्रोजन के पास कुछ और होता है क्या? नहीं। तो ये हाइड्रोजन है, समझो ये उसका न्यूक्लियस है, तो ऐसे मैंने 4 हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिए 4 हाइड्रोजन। और मेरा जो कार्बन था सेंटर में, जो कार्बन था, जो एटम था सेंटर में, इसने क्या करे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर लिए। यहां पे मीथेन में क्या कर लिए इसने, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार कर लिए। अब याद करना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप कैसे, याद है ना, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, याद है सबको? हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप कैसे थे? 1 लोब वाज बिग, 1 लोब वाज स्मॉल। तो मैं ऐसे बना दूं, चलो अलग कलर से बना देता हूं। कार्बन के मैं एक बड़ा एक छोटा लोब, फिर एक बड़ा एक छोटा लोब, फिर एक छोटा एक बड़ा यहां पे, फिर एक छोटा एक बड़ा यहां पे। तो इस टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बने किसके, कार्बन के। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं बच्चों, यस और नो? अब जब मीथेन का बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, जब मीथेन एक्चुअली बन रहा है तो ये हाइड्रोजन यहां आके ओवरलैप कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां आके ओवरलैप कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां आके ओवरलैप कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहां आके ओवरलैप कर लेगा। बन गए चारों एक जैसे इक्वल प्यारे प्यारे बॉन्ड। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, आप बोलोगे यस। अच्छा, चारों किस टाइप के बॉन्ड थे? हाइड्रोजन का कौन था, S, और कार्बन का कौन था, sp3। तो मैं बोलूं ये sp3s सिग्मा बॉन्ड था। कैसा था, रिपीट, कैसा बॉन्ड था, sp3s सिग्मा बॉन्ड। बोलो हाँ या ना। जिसमें sp3 कैसा है, हाइब्रिड है, और s कैसा है, प्योर है। तो ये लाइन तो वैलिड है बॉस। देखो प्योर s भी तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता, बना सकता है ना। यस, बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए कोई आपको पूछेगा कि मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे हाँ, अच्छा मीथेन एल्केन है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ओके। कोई पूछेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड है। बोले अच्छा डिटेल में उसका नाम बताओ, तो आप बोलोगे ये sp3 विद s
का सिग्मा बॉन्ड है। इससे क्या पता चला कि इस तरफ जो ऑर्बिटल है वो sp3 टाइप का है हाइब्रिड, ऊपर वाला जो है वो s टाइप का है प्योर, और दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड हुआ है हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, मतलब ऐसे फुल ओवरलैपिंग हुई है। काफी क्लैरिटी लाइफ में, यस और नो? अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये डायग्राम भी बना के रख सकते हो जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगेन आई एम सेइंग नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू एक्चुअली ड्रॉ देम, बट इट्स ऑलवेज गुड टू ड्रॉ। अच्छा, सपोज ये सेम डायग्राम में, सिमिलर डायग्राम में इसके लिए बनाना चाहूं, किसके लिए? इथीन के लिए। ध्यान से सुनना, इथीन के लिए मैं सेम डायग्राम बनाना चाहूं तो मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनाने, कितने? 3, और प्योर ऑर्बिटल भी बनाना है 1। समझ रहा है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने और 1 प्योर ऑर्बिटल बनाने। तो sp2 में क्या है? ये वाला एक, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है और ये तीसरा लोब है। ऐसे दोनों कार्बन पे 3-3 हाइब्रिडाइज के मेरे लोब्स बन गए। ऑब्वियसली ये वाला जो है हॉरिजॉन्टली ओवरलैप कर लेगा कार्बन कार्बन। तो ये किस टाइप का बॉन्ड बना बच्चों? ये वाला जो ओवरलैपिंग हुआ, ये दोनों कार्बन के बीच में हुआ ना, ठीक है। और बाकी जो 2 हाइड्रोजन थे वो तो यहां आएंगे। इस तरह से। समझो ये 4 आपके हाइड्रोजन आ गए। अब एक बॉन्ड आपका बचता है जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर, याद है? तो उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं। ये जो एक रेड कलर का आपका जो 2 लोब्स मैंने बनाया वो कौन सा वाला है? वो ये वाला प्योर ऑर्बिटल है, समझ रहे हो? ये वाला, और वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ये ऑलरेडी देखा हमने। और इसके बीच में यहां पर बॉन्डिंग होती है। क्लियर? अब बताओ मुझे कि इसके बॉन्डिंग जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है इनका नाम क्या रहेगा? जैसे इसका नाम था sp3s, तो इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका sp2 इस वाले कार्बन का sp2 दूसरे वाले कार्बन के sp2 के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो एक बॉन्ड ऐसा हो गया sp2 सिग्मा बॉन्ड। फिर ये वाले कार्बन का sp2 लोब इसके s के साथ, हाइड्रोजन के s के साथ बनाया, ठीक है। फिर ये वाले हाइड्रोजन कार्बन का sp2 ऑर्बिटल का लोब हाइड्रोजन के s के साथ बना दिया, इसका sp2 इसके साथ बना दिया, इसका sp2 इसके साथ बना दिया। तो टोटल कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं देखो? तो आपके पास क्या क्या बॉन्ड्स की ऑप्शंस आ गए? आपके पास 4 sp2s सिग्मा बॉन्ड हो गए, आपके पास एक sp2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और एक आपके पास p पाई बॉन्ड हो गया, यानी कि प्योर p ऑफ वन कार्बन विद प्योर p ऑफ अनदर कार्बन, इस टाइप का बॉन्ड बना। ये काफी डिटेल हो गया। ऑब्वियसली आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आप जेई या नीट लेवल की बात कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं इस चैप्टर में से, कि कौन से वाले टाइप के या कौन से स्पेसिफिक टाइप के आपके बॉन्ड्स यहां पर तैयार हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? Now the diagram on 2D, if I'm drawing on paper, it may look complicated to you. I know that because there's a lot of dotted lines and there's a lot of overlapping and everything. In 3-dimensional view, this looks simpler. चलो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन विद पिक्चर्स, है ना? देखो, पहले आपके पास ऐसा ऑर्बिटल है जो मैंने मेरी ड्राइंग गंदी है, पेपर पे बनाया था, ठीक है। यहां तो दिख रहा है ना अच्छा, ये ऐसा है, बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है। पी का कैसे दिखता है? लोब है। अब पहले क्या हुआ कि दोनों की
मिक्सिंग हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक नया ऑर्बिटल बना, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। अग्रीड एवरीबॉडी, यहां तक सही है? ओके कितने बने? 2। क्यों? क्योंकि मैंने एक s और एक p को मिलाया था। अग्रीड, तो 2 नए बने ना। अब क्या होगा, इन दोनों का बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 होगा, उसके बारे में बताता हूं। जैसे बेरिलियम क्लोराइड दिया इन्होंने, मैं आपको एल्काइन का एग्जांपल अगर मिले तो बताता हूं। अदर एग्जांपल्स देखो, अदर एग्जांपल्स में अगर आप देखो तो क्या मिलेगा आपको? एल्काइन C2H2, ये मैंने एग्जांपल दिया, एसिटिलीन C2H2 है ना। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे आते हैं हम लोग अभी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, सेम फंडा, एक s कितने p के साथ मिलेगा? 2 p के साथ मिलेगा। और p ऑर्बिटल्स को भी मैंने आपको एक्सिस में ड्रॉ करके दिखाया, अगर आप याद करो तो s को अगर आप देखो, ये s स्फीयर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं, कोई एक्सिस नहीं है। p का ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, और तीसरा आता है z एक्सिस, है ना। पर जब sp2 की हम लोग बात कर रहे हैं तो तीनों ऑर्बिटल्स नए वाले, जो मिक्सिंग करने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बने, वो ऐसे ओरिएंटेशन में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनका भी बॉन्ड एंगल अभी हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का दिया हुआ है, और अदर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, दैट इज इथीन, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, ये वाला इथीन, राइट। सेम वे आपके किसके बनेंगे? sp3 यानी कि एल्केन के। तो एल्केन को भी थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये रहा एक s, और ये रहे कितने? 3 अलग अलग p ऑर्बिटल्स। कितने नए ऑर्बिटल्स तैयार हुए? 4, 1s + 3p। ये चारों किस टाइप के हैं? एक जैसे हैं, देख पा रहे हो आप लोग? चारों sp3 टाइप के हैं। 4 sp3 ऑर्बिटल्स। नाउ लुक एट देयर ओरिएंटेशन, लुक एट देयर ओरिएंटेशन। जो 4 नए ऑर्बिटल बने, उनकी ओरिएंटेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मीथेन मॉलिक्यूल का जो मैंने एग्जांपल लिया था, उसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जैसे अमोनिया एक एग्जांपल है, लेकिन अमोनिया में ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, है ना। शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, राइट। लेकिन अगर हम लोग एक जेनरिक एग्जांपल देखें, वाटर मॉलिक्यूल भी है। अगेन वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स व्हाट? वी शेप या फिर बेंट शेप, है ना। एंड अदर एग्जांपल्स में अगर आप देखो तो आपको HCl2, OF2, और सबसे क्लासिक एग्जांपल आपका मीथेन होता है। यहां पे लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको पता है कि सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या है? sp3 का मीथेन है। नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर एल्काइन, बट यू गेट द आइडिया। नाउ यू गेट sp3, sp2, sp, ये सब ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आ गया। अब थोड़े से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। यू गेट दीज क्वेश्चंस इन द एग्जाम, जो डायरेक्टली आपको वैल्यूज सीधा सीधे याद कर लेनी है। क्या वैल्यूज याद करनी है? पहली बात कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ध्यान से सुनना, क्या होगा? जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो वैल्यू कितनी है बॉन्ड एंगल की? 109 डिग्री 28 मिनट। हाउ यू गोइंग टू रीड दिस? यू विल रीड दिस एज 109 डिग्री 28 मिनट्स। जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उन बच्चों को तो ये आता होगा रीडिंग करने। मैं बायो वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। हाउ यू गोइंग टू रीड दिस? दिस इज डिग्री एंड दिस इज मिनट्स, ठीक है बच्चों? बायो वाले बच्चे खास ध्यान देंगे। या फिर 109.5 डिग्री भी बोल सकते थे, क्योंकि 28 मिनट्स मतलब बोल सकते हैं 30 मिनट्स, और तुम्हारी घड़ी पे 30 मिनट्स मतलब 0.5, आधा घंटा, है ना। उसको हम लोग बेसिकली क्लॉक की तरह आप बोल सकते हो, है ना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो sp3 का बॉन्ड एंगल हो गया
109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स। sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। और sp का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है बॉन्ड एंगल sp का? 180 डिग्री। तो 109.5, 120 एंड 180। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? यस। 109, 120, 180, ये तीन टाइप के आपके क्या हो गए? बॉन्ड एंगल हो गए। अगली बात है ज्योमेट्री, आपको याद कर लेनी है। ज्योमेट्री ऑब्वियसली यहां पर आपको पता है क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्रीज ऑलरेडी करा चुका हूं, याद कर लेना। दूसरी, अगर sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनार। और sp है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। sp है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। मतलब 180 बॉन्ड एंगल corresponds to linear, 120 बॉन्ड एंगल corresponds to trigonal planar and 109 बॉन्ड एंगल corresponds to tetrahedral। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना? यस। एग्जाम्पल्स तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबसे आसान एग्जाम्पल है, सबसे इजी चीज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएंगे। जब भी आप डबल बॉन्ड देखो, क्या देखो आप? समझो ऐसे देख लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड है समझो ये, या समझो आपके पास ये है एसिटिक एसिड है, चलो CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है? कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो क्या आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि कार्बन की यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है गधे बच्चों? यस और? अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहां पर कार्बन के ऊपर जब साइनाइड बनता है, क्या बनता है? साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है? आप बोलोगे हाँ। तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन तुरंत जज कर पाओगे क्या 1 सेकेंड में? क्या? sp। बोलो हाँ या ना? बात समझ रहे हो? आप वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन जज कर पाओगे क्या? दोनों क्या बॉन्ड है? सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है। कहीं कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए चुपचाप क्या लिखोगे? हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऑक्सीजन की? sp3। इतना आसान है ना? जब सारे के सारे बॉन्ड उसके ऊपर सिंगल है तो कैसा है? sp3। एक डबल दिख गया तो sp2, एक ट्रिपल दिख गया तो sp। क्या ये बात आपके भेजे में गई? बोलो हाँ या ना? चलो इस सेशन में यहां पे कंप्लीट इसको